तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और जैसे कहते हैं होने से पहले ख़त्म भी हो गया। इस पे श्वेताब की एक वीडियो है, वो देखते हैं। कुछ घंटे पहले की रिपोर्ट थी भैया, सीज फायर हो गया है। उत्सुक होके डोनाल्ड ट्रम्प ने भैया तुम्हारा ट्वीट भी किया था, मैंने तो कर दिया भाई, मैंने सब सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब तुम्हारे पहले ट्विटर पे रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन मैं ट्विटर को मैं रिपोर्ट करना नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पे फाइनली इंडिया टुडे से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्टिलरी शेलिंग एंड ड्रोन एक्टिविटी अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर and LOC in multiple sectors, violating the ceasefire agreement reached just hours earlier. So Pakistan has broken the ceasefire agreement. So war basically नहीं रुकने वाली, and I don't think इनकी कोई intention है war रोकने की। Causations क्या हो सकती हैं? पहली causation simple हो सकती है चाइना। मानो या न मानो, यहाँ पे इस वक्त एक डायरेक्ट लाइन तुम्हारी चल रही होगी साइमल्टेनियसली चाइनीज मिनिस्टर्स के साथ, या चाइनीज तुम्हारे स्ट्रेटेजिस्ट या जो भी होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तुम्हारे चाइनीज प्रीमियर को, भैया हम ये कर रहे हैं। और बहुत हद तक यहाँ पे इनकी सारी स्ट्रेटजीज, इनके सारे स्टेप डायरेक्टेड होंगे बाय अ लॉट ऑफ पार्टीज। दूसरा भैया तुम्हारी पाकिस्तान मिलिट्री, द लाइक्लीहुड कि भैया इनकी जो भी टॉप ब्रास जो भी है, हो सकता है भाई उनका में यही हो। अभी इनको फंडिंग भी मिल रही है, विच इज वेरी वेरी शेडी, वेरी 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 शेडी थिंग कि आप IMF इस मोमेंट पे एक कंट्री जो वॉर में स्टार्ट कर रहा है एंगेज करना अपने आप को, उसको 1 बिलियन की बैकिंग कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा और सिंपल और क्लियर क्या है कि मतलब सिर्फ 2 सेकंड का भी दिमाग ना लगाना पड़े भाई आप। इसमें IMF से जो बिलियन मिला है उनको, उसमें मैं एक चीज़ बस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये IMF ने उनको $1 बिलियन दे दिया इस सिचुएशन में बार बार। तो दे दिया, ये थोड़ी सी शेडी चीज़ है, ये मैं एग्री करता हूँ। बट इसमें ये समझने वाली चीज़ है कि ये उनका जो ऑलरेडी ग्रांटेड एक लोन था, आई थिंक $1 बिलियन का, उसका एक इंस्टॉलमेंट है, या इनकी जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें ट्रांच कहा जाता है, तो उसकी ये ट्रांच है। टाइमिंग बहुत शेडी है, आई गेस अग्री किया जा सकता है, बट ये टाइमिंग आउट ऑफ नोवेयर नहीं आई, ये इसकी इसी टाइम पे ऑटोमेटिकली फॉल कर रही थी। तो आप ये कह सकते थे कि भाई जब अभी अभी पाकिस्तान के बारे में इतना बड़ा सीन चल रहा है, तो फिर भी IMF ने वो ट्रांच पास क्यों की। और उनका ये पास कर देना एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी तो शायद मैं नहीं कहूँगा दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है कि जो इंडिया की अपील है उसको बहुत ज़्यादा कान नहीं धरते। अगर आप सोच रहे हो ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं ये वेस्ट के लोग, या आपकी प्रॉब्लम को, जैसे एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता है और जो आउट ऑफ यूरोप या दूसरे देशों की प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम नहीं समझता। तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि हमारी इतनी बड़ी सिचुएशन उनके साथ अभी चल रही है, और जिसमें कि टोटली जस्टिफाइड स्टैंड है हमारा, लेकिन फिर भी यूरोप या कोई भी ये जो सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड के लोग हैं, इस जो कहते हैं कि हम अगेंस्ट टेररिज्म है और क्या कुछ, तो ये मुंह से कहने वाली बातें और हैं और एक्शन में दिखने वाली बातें और हैं। और इसमें आई थिंक सबसे ऊपर यूरोप भी नहीं, सबसे ऊपर USA है, क्योंकि IMF से क्या होगा इसमें, अगर किसी एक कंट्री का सबसे ज़्यादा कहना है तो वो USA का है। ऐसा क्यों दे रहे हो, वॉर के लिए तो दे रहे हो, तो ये भी बहुत शेडी चीज है कि IMF। और दूसरी बात, श्वेताब ने बोला कि ये चाइना की बैकिंग से कर रहे होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी हथियार उन्होंने ज़्यादातर मेजरली यूज़ किए हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ ही हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो उनका क्या कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम हो जो कि काम नहीं कर रहा, या जो मिसाइल्स वो यूज़ कर रहे हैं अपने फाइटर जेट में एयर टू एयर। बट इसमें मुझे तो भाई शुरू से एक चीज़ लग रही है, और वो पहले काफ़ी लोग कह रहे थे, बट आई थिंक थोड़ा थोड़ा लोगों का ना, एटलीस्ट इंडिया साइड पे इस चीज़ से ध्यान हट गया है। भाई पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो अगर आपने देखी होगी अभी भी क्या चल रही है, और जस्ट बिफोर ये जो सारा फियास्को हुआ है, पहलगाम अटैक जो हुआ है, उसके जस्ट पहले तक क्या चल रहा था, उसके आर्मी चीफ ने अपने NRI पॉपुलेशन को उठा के एक चूतिया सी स्पीच दी है, कोई सर पैर नहीं है इसका, इडियोटिक स्पीच थी एक नंबर की। और इनफैक्ट एक तरीके का वही प्रोपेगेंडा रेटरिक जो वो बट देते हैं अपने लोगों को रैली करने के लिए, और इट साउंडेड लाइक अ फार क्राई, इट साउंडेड लाइक फकिंग
इमोशन, आवाज कांप रही है भाई, तू आर्मी चीफ है, तेरी आवाज कांप रही है, देख लो कैसा आर्मी चीफ है, ठीक है। कहता जैसे वो नहीं होती थी सनी पाजी की जो आवाज की थोड़ी सी जो कॉमेडी उतारते हैं, जो जिस तरीके से बोलते हैं मैं कर दूंगा, जो वैसे करके आवाज निकलती है वैसे। कहता दे थिंक दे कैन टेक अस, ये ऐसे ये वाली आवाज, ये क्या हो रहा है? ये ऐसी आवाज में उनका आर्मी चीफ स्पीच दे रहा है, ठीक है। इतना मजाक में उड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, इनकी हरकत ही ऐसी है। तो उस स्पीच में बेसिकली क्या है, और आपको अगर वहाँ की पॉलिटिक्स का थोड़ा सा भी बैकड्रॉप पता है, तो भाई उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है। पूरी आधी कंट्री, जो मेन बेस था इनका पंजाब साइड का, 60% पॉपुलेशन, वो पूरी की पूरी इनके अगेंस्ट है, आर्मी के अगेंस्ट है टोटली। कहते हैं कि भाई तुमने हमारा बंदा जेल में बंद किया। इवन जब ये वॉर चल रही है तो वो यही बोल रहे थे उनके लोग कि उसको निकालो, तुमने उसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, फलाना ढिमकाना क्या कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे आर्मी के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी पूरी रिस्पेक्ट, पूरी उनकी इमेज, पूरी सब तबाह हो गई थी। तो उनको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, उसके चक्कर में उन्होंने पहलगाम किया, वो एस्केलेट होकर थोड़ा और ऊपर चला गया। तो चाहे ये जायज़ था या नहीं था हमारा वापस अटैक करना, जो कि मेरे हिसाब से 100% जायज़ था, लेकिन कोई और भी कहता है कि अगर मान लो जो हमारा चूतिया लेफ्ट विंग है, अगर वो ये कहता है कि भाई एस्केलेशन कर रहा है इंडिया, ये वो डी एस्केलेट करोगे, क्या, चलो छोड़, उनकी तरफ से भी सोचें तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा जाने अनजाने, जो कि ड्रॉबैक्स होते हैं किसी भी चीज़ के, सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि वही जो लोग उनके फुल अगेंस्ट थे, जो उनके कोर कमांडर्स के घरों में घुस घुस के तोड़फोड़ कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, वो लोग अब उनके फुल थोड़े से साइड पे आ गए हैं आर्मी के। और उनकी बदकिस्मती है, उनकी गांड में डंडा करा हुआ है इन्होंने, कितने पता नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से इनकी लाइफ ब्लड चूस के वो लोग ऐश करते हैं, इनकी आर्मी वाले, इनकी जनता का लाइफ ब्लड चूस के आर्मी ऐश करती है। और पहली बार थोड़ी सी अवेयरनेस जगी थी वहाँ के लोगों की इसमें, तो उन्होंने फिर ये एक पूरा का पूरा एक नाटक रच दिया भाई। और इंडिया की कोई गलती नहीं भाई, इंडिया का तो हमला करना बनता था, क्योंकि हमारे बंदों को तुम आके ऐसे करके जाओगे तो बदले में हम यहाँ से तुम्हें लव लेटर थोड़ी लिख के भेजेंगे, हम तो यही भेजेंगे जो भेजा है। बट उनके बंदों की बदकिस्मती कि अब वो दोबारा उनके पीछे लग गए हैं। अब आगे क्या होता है, क्या वो दोबारा से अपने वापस उस स्टैंड पे आ जाते हैं कि हाँ तुम गलत हो, ये वो तो इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि फिर जो भी आएगा इस तरीके की बात करेगा उसको देशद्रोही वहाँ के लोग घोषित कर देंगे उन लोगों को। तो देखते हैं क्या होता है। बट इस तरीके से जैसे अभी बैठ के तो यही हाइंडसाइट इज 2020, बट फोरसाइट में कुछ भी कहना इतना ईजी नहीं होता। तो ये भी एक सिचुएशन थी वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन जानकर इसमें मतलब कोई आपको स्ट्रेटेजी, दिमाग, हाई आईक्यू चाहिए नहीं इंसान जो इसमें बैठ के इनको सोचना पड़े। और ऑफ कोर्स चाइना पे जो टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से जो एप्पल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ, उसको भी चाइना रोकने का एक क्या कहते हैं उसे 300 IQ पॉइंट का प्लान जो है। अब जेन्युइनली वॉर स्पॉन्सर कर रहे हो पैसा देके, तो ये एक और वही बात मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में कि भाई हमें नहीं पता एक्चुअल में इट विल बी अ कांग्रीगेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। पाकिस्तान मिलिट्री भी होगी, आई एम प्रीटी श्योर चाइना का बहुत बड़ा हाथ होगा, डायरेक्ट लाइन में होंगे। उनकी मिलिट्री की IMF वाला मुझे समझ में नहीं आता कौन सा एंगल हो सकता है, चाइना का ही हो। IMF क्यों, क्या इंटेंशंस होंगी, क्या कॉजेशंस होगी, क्या थ्योरीज होंगी कि नहीं हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनेबलिंग वाली चीज हो गई ना। लेट्स से आपके दिमाग में दिल में है कि हमें लोन देना है वाकई, लेकिन मे बी अभी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है, हम ऐसा करते हैं पार्टीज जो भी हैं वॉर रिजॉल्व सिचुएशन को सॉल्व इन सब चीजों में एफर्ट डाल रहे हैं। जब सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, जब हमें पता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ वॉर वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, तब हम पैसा दे देंगे, ताकि जो भी हमें लगता है हमारे दिमाग में अच्छाई ये करना चाहते हैं इस देश को जो जरूरत है, फिर वो कर पाए। अच्छाई की तरफ जाएगा पैसा, वो इंटेंशन तो यहाँ पे दिखी नहीं रही। आप कब रिलीज कर रहे हो पैसा, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप हो गई ना। तो यहाँ पे एक चीज है कि हमारे पीछे कौन प्लेयर है हमें ये भी नहीं पता। IMF का फंड्स ग्रांट करना इस पॉइंट ऑफ टाइम में, हालांकि एक और मैं बात बताता हूँ, $1 बिलियन कुछ भी नहीं होता यार। एक युद्ध वगैरह के टाइम में, मॉडर्न टाइम पे $1 बिलियन कुछ भी नहीं होता। बट ये है कि भागते भूत की लंगोटी सही वाला जो नहीं होता कि डूबते को तिनके का सहारा ही मिल जाए। तो एनेबलिंग तो ये डेफिनेटली है। और अगर किसी को भी इंडिया में शक था जब यूक्रेन और रशिया का जो ये चल रहा है अभी, जो
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उसके सिचुएशन में कि इंडिया ने क्यों हेल्प नहीं की, या जिन लोगों को लग रहा था कि भाई इंडिया रशिया से सस्ते में तेल खरीद रहा है और उससे यूक्रेन के ऊपर हमला करने में रशिया को हेल्प मिल रही है, और जो भी अगेन एक ही सस्पेक्ट, यूजुअल सस्पेक्ट होते हैं हमारे लिबरल लेफ्टिस्ट, जिनको इन चीज़ों से दर्द जिनके उठ रहा था, उन सब का दर्द ये बंद हो जाना चाहिए ये देख के कि भाई जो वेस्ट वाले जो तुमसे एक अपनी चीज़ के ऊपर तुम्हें रैली करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं कि देखो हमारा कितना जस्ट कॉज है, आके हमारे साथ रैली करो, वो इतने, क्या MC वर्ड समझ जाओ अब क्या होता है, इतने चादर मोद हैं कि वो जब तुम्हारी एक जायज़ भी चीज़ है उसके में तुम्हारे में पैसा दे रहे हैं इस तरीके से, जैसे अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर देने लग जाता रशिया को, तब उनको कैसा लगता, वो वाली बात। तो एनीवे ठीक है, बढ़िया है, करो। बहुत सस्त चीज है, बहुत 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 सस्त चीज है। जो कहते हैं ना, जितनी भी थ्योरीज चलती हैं कि भाई पीछे एक्चुअल में हमें नहीं पता पीछे चीजें एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सत्य है टू अ ग्रेट डिग्री। इंसान का दिमाग है ही ऐसा कि उसको जब ताकत आ जाए तो उसको कंट्रोल चाहिए। और कितने तरह के बेहद ताकतवर लोग जो पीछे बैठे हैं शैडोज में, किस लेवल की कंट्रोल रख के बैठे हैं, जो पपेटियर्स के रूप में दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। शेडी डील्स, शेडी इंटेंशंस, हमें क्या पता। फाइनल पॉइंट आता है भाई अब अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा। वो अपने में कहेंगे कि भैया हमने इनको रुकवाने की कोशिश करी, हमने तो बैठ के मीडिएट भी किया, ये लोग ने देखो वापस स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने वोट दिया। क्लियरली अगर IMF ग्रांट कर रहा है लोन और अमेरिका कहीं कुछ मीडिएट नहीं कर रहा, इस चीज को स्टॉप नहीं कर रहा, जिसके पास क्लियरली ताकत है एक्चुअल में। देखो दुनिया का बुली जो है, असली सबसे ताकतवर बुली, वो अमेरिका है, उसके पास एक्चुअल कंट्रोल है। तो अगर भाई उसकी औकात में होता, उसके हित में होता, तो भाई कोई ना IMF कुछ ना रिलीज कर रहा होता। Exactly. एक चीज समझ लो। तो यहाँ पे तो यार IMF, वर्ल्ड बैंक, दोनों ब्रेटन वुड सिस्टर्स, दोनों बेसिकली प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है USA की, जिनको उन्हें डंडा देना होता है IMF को यूज करते हैं फाइनेंशियली। सिंपल बात ये है। पॉसिबिलिटीज बनती है थ्योरेटिकल। पहली कि भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा किसी प्रकार का इंटरेस्ट है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हुई कि भाई हाँ हमसे क्या मतलब है, दूर का है, लड़ने दो। Exactly. दूसरा हो सकता है बहुत ही इनडायरेक्ट आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है, रिसर्च बेस्ड इंटरेस्ट हो। आप देखना ही चाहते हो कि ठीक है हमारे जितने भी वेपन्स हैं इनके बीच में जब एंगेजमेंट होगी तो हमें एक्चुअली डेटा मिलेगा बहुत ज्यादा। और आप लोग समझते नहीं है, बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती है ना, ये जो बोइंग से लेके तुम्हारी लॉकहीड जितनी भी हैं जो बनाती हैं वेपन्स, और दुनिया भर में तुम्हारी फ्रेंच ले लो, जर्मन ले लो, सबकी सब अब तो बनाने लग गए हैं। इनको डेटा चाहिए और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च के लिए। उसकी बुनियाद पे जो उनको मिलेगा एक्चुअल में ग्राउंड पे डेटा, वो लिटरली एंड डायरेक्टली यूज होगा इन मेकिंग बेटर टेक्नोलॉजी। सो हमें सेकंड मैं कह नहीं सकता, सब थ्योरीज है बाय द वे, कि भाई किस किस लेवल के वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। अमेरिका बुली है दुनिया का, जो एक्ट करता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन वो उसने क्लियरली दिखा दिया नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन हो गया। और मुझे पता है इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई हमने तो कर ली बात, हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली। सीज फायर के बारे में मेरी एक अपनी सोच है, और वो सोच ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही जब लड़ाई नहीं हो रही होती तो सीज फायर ही होता है। कितनी हमारी उनसे लड़ाई अब तक हो चुकी हैं, और वो फिर भी नहीं मानते, कोई ना कोई उंगली करते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक या अपनी कोई टैक्टिकल इंटरनल मैन्यूवरिंग के लिए भी। जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि उनकी जो आर्म फोर्सेस है उनकी टोटली उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन द ड्रेन थी। उन्होंने सिर्फ उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, अपनी उनकी आर्म फोर्सेस की आर्मी की लेजिटिमेसी वापस रीबिल्ड करने के लिए, उन्होंने ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट रचाया, उसके बाद अटैक किया और फुली नाट गया। भाई वो बंदा गायब है, उसका चू नहीं सुनने में आ रहा अभी तक कहीं पे भी। इतनी बड़ी जो स्पीच दी थी ना कि वी आर सुप्रीम पीपल, सुपीरियर पीपल सुपीरियर चूतिया है तू। इनसे नहीं रुका, वेरी पॉसिबल कि सिचुएशन काफी लंबी जाए। आप लोग काम करो भाई, इस सिचुएशन को अब ऐसे रखो कि आपको अपनी गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, अगर ब्लैकआउट की तो भाई वो फॉलो करना है। बाकी टाइम आप भैया अपनी जिंदगी में अब सोचो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा युद्ध किसके प्रति है। वो अपने खुद के घटिया टेंडेंसीज के प्रति है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा खुद का सबसे खतरनाक वर्जन बनना। तुम मजबूत बनो, तुम खतरनाक बनो। एक छोटी सी चीज जो आपको यहाँ पे बहुत विजिबली दिख गई है, वो है दुनिया बहुत हद तक आपके अगेंस्ट है। ये मैंने देख लिया, सोशल मीडिया पे भी इसको मीम ही में ही देखा है, इंटरनेशनल लोगों ने भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। रेसिज्म इंडिया के प्रति इतना ज्यादा खराब है ही, ठीक है। तो जो रेसिज्म ऑलरेडी फैला रहा है वो क्यों अपनी एम्पैथी प्रकट करेगा, उसके अंदर जन्म ही नहीं लेगा एम्पैथी, क्योंकि वो देख ही उसी नजर से रहा है।
मैं आप लोगों को ये जो रिसेंट रेसिज्म है इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था इसके बारे में। ये जो मॉडर्न करंट एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म जो इंडिया के बारे में अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, वो आया है स्पेशली ये जो इसराइल पैलेस्टाइन का, सॉरी इसराइल और गाज़ा का, पैलेस्टीन का तो नहीं, गाज़ा पैलेस्टीन जो मर्जी कह लो, वो जो जब से शुरू हुआ है एपिसोड, तो उसमें बड़ी संख्या में इंडियंस ने सपोर्ट किया इसराइल को। तो एक तो ये है कि जो उस आबादी जो कि इसराइल के फुली अगेंस्ट है, वो जो भी मिडल ईस्ट हो या इस्लामिक कंट्रीज के जो लोग जो भी हैं, उनको तो उसकी वजह से वो इंडिया से उखड़ गए बहुत सारे लोग, जो कि शायद पहले फेवर में भी होते थे इंडिया के। दूसरी एक चीज़ है कि एक टिकटॉक जो है ना, वो वेस्ट में या इंडिया के अलावा ज़्यादातर दुनिया में और चाइना के अलावा, क्योंकि अपने यहाँ इंटरेस्टिंगली उनका टिकटॉक वर्जन डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग लोगों में। इवन मैं अपने आप को यंग नहीं मानता, यंग के बाद जो एज होती है उस एज के लोगों में भी, ठीक है, 30s में जो लोग हैं उनके अंदर भी। तो उस पे ये है कि उस पे चाइना के हाथ में, क्योंकि उसका एल्गोरिदम है, तो आप ये देखोगे कि इंडिया के अगेंस्ट जो एक ऑनलाइन एक नेगेटिव ट्रेंड बना है ना, वो टिकटॉक की प्रोमिनेंस गेन करने के बाद बना है। और टिकटॉक की जो ओरिजिनल ओनर कंपनी है बाइडांस, वो चाइनीज़ कंपनी है, एल्गोरिदम चाइना के पास है, वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं उसे इंडिया के अगेंस्ट, ये टोटली आई थिंक एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एक मैटर ऑफ रिसर्च है कि कुछ होना चाहिए इस पर। मेरा पूरा हंच है कि इसमें इसका भी टिकटॉक का भी बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में हमने उसे बैन कर दिया, पर पूरी इंटरनेशनली तो यूज़ ही होता है हर जगह। इनफैक्ट शायद वन ऑफ द मे बी द लार्जेस्ट सोशल मीडिया साइट आज के टाइम पे होगी, मे बी, और मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस, आई मीन वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस फॉर श्योर। तो एक ये चीज़ है। और तीसरी मैं ये चीज़ जो हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है कि जो रीज़न है कि एक जब से ट्विटर एक्स बना, तो जो वो लोग थे जो वेहीमेंटली नॉन यूरोपियन या वाइट अमेरिकन के लोगों के खिलाफ थे उनकी कंट्री में होने के, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी कंट्री के माँ बहन कर दिए थर्ड वर्ल्ड के लोगों ने आके, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीकन हो, चाहे वो लाइक ये मुस्लिम कंट्री से जाने वाले लोगों, इंडिया से भी जाने वाले लोगों, आपको कनाडा में कैसी कैसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार ये कहाँ से ये वाली पॉपुलेशन कहाँ थी अब तक जो मेरे आंखों के सामने से नहीं गुजरी। और ऐसा भी हो जाता है यू नो लाइक एक बायस भी डेवलप हो जाता है जब आप एक तरीके की चीज़ पे विश्वास करने लगो, आपको वही दिखना शुरू हो जाता है। तो वो उसके अगेंस्ट जो एक भावना बिल्ड हो रही थी, उसको एक्स ने जब सेंसरशिप टोटली हटा दी, या यू नो लाइक किसी भी तरीके का फिल्टर हटा दिया, तो वो सारे खुल के पोर इन होना शुरू हुए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप देखोगे, एंटी सेमिटिज्म जो ज्यूज के अगेंस्ट हेट है, वो इन जनरल एक बुरी चीज़ मानी जाती थी, यू नो लाइक एक टबू चीज़ मानी जाती थी यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे कनाडा के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। अभी कान्ये वेस्ट जो कि वन ऑफ द आइकन्स है पॉप म्यूज़िक का अमेरिका में, वो लिटरली जो है नहीं जर्मन और ऑस्ट्रियन पेंटर उनके जो तारीफ में एक जुमला कहा जाता है जो है HAIL और उसका नाम, उसको लेके गाने बना रहा है यार, उसको लेके, और टोटली नॉर्मलाइज होने की कगार पे जा रहा है एंटीसेमिटिज्म यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो एक बहुत बड़ी वहाँ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करने वाली पॉपुलेशन है जो ज्यूज के अगेंस्ट एक अजीब ही किस्म की हेट रखती है। यही चीज़ सिमिलर आपको इस्लामिक वर्ल्ड में भी देखने को मिल जाएगी, और ये चीज़ भी इंडियंस के अगेंस्ट हेट लाती है, क्योंकि इंडियंस टू अ लार्ज एक्सटेंट खड़े दिखते हैं इसराइल के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना टुगेदर, दे ऑल हैव केम टुगेदर इन वन specific time to build this, you know, like huge surge in racism against Indians. छोटे मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक सोल्यूशन बता रहा हूँ रेसिज्म का। रेसिज्म एक सोशल फिनोमिनॉन है। एक ग्रुप को हम देख रहे हैं, ये लोग तो घटिया से जोक्स बना रखे हैं। अगर ये हायरार्की में तुम कहोगे सबसे ज्यादा घटिया चीज जो हो सकती है, डोमिनेंट जो चीज होती है जिससे ग्रुप को हानि होगी और डर होगा, वो हो सकता है कि रेसिज्म ही हो। रेसिज्म के परखच्चे उड़ जाते हैं जो सोशल फिनोमिनॉन है इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक सुपेरियोरिटी। दुनिया का सबसे घटिया घिनौना रेसिस्ट ले लो जो आपको समझता है आप शायद कीड़े हो, जिस क्षण उसके दिमाग में एक ख्याल जाता है
कि आप इकोनॉमिकली उससे बहुत अमीर हैं, वो एक ऐसी इनसिक्योरिटी महसूस करेगा जो चाहे वो अपने आप को कितना सुपीरियर कह ले अपने दिमाग में, बट वो वेरीफाइबली उसको बफर नहीं कर सकता, वो छोटा महसूस करेगा। नहीं शुदा भाई, आपने ये गलत पॉइंट पकड़ा है। आई डोंट अग्री विद दिस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ज्यूज़ है। ज्यूज़ दुनिया की रिलेटिवली अगर आप देखोगे, लाइक कोई शक ही नहीं है कि सबसे पैसे वाली और डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल पोजीशन में बैठी हुई कम्युनिटी है। रिलेटिवली इंडियंस भी जो इंडिया के बाहर हैं वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लाइक यूएसए का जो सबसे अमीर पर कैपिटा पर फैमिली डेमोग्राफिक है वो इंडिया है बाय फार। लाइक बाय फार जो सेकंड है ना वो उससे 2/3, लाइक आई थिंक 1.5 लाख अगर लेट्स से कि जो इंडियन फैमिली एक हाउस होल्ड की इनकम है, तो जो सेकंड नंबर पे है उसकी एक भी नहीं है या एक से भी नीचे है, राइट, 90,000 में है। तो बाय फार इंडियंस जो हैं वो हाउस होल्ड इनकम में, पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम में नंबर 1 पे है यूएसए में। तो पैसे तो कमा लिए उन्होंने भाई। सीईओज है बड़ी बड़ी कंपनी के, सारे सीईओज ही इंडियन है। टेक ही आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वेस्ट की वो है ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की मल्टीपल कंपनीज हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यू वर्थ की। तो और उन कंपनीज को चला रहे हैं वो लोग। तो इससे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोमिनेंस अचीव करके भी आप क्या उखाड़ लोगे। और उसके अलावा एक सोशल फिनोमिनन होता है जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल माइनॉरिटी होती है ना, उसके अगेंस्ट एक हेट डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली। इस चीज़ का एक एग्जांपल है ज्यूज 2। क्योंकि ज्यूज का के साथ क्या स्टोरी है आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, डायस्पोरा उनका यूरोप में था और उनके जो रिलीजियस और फैमिली और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, देर उनकी जो नॉलेज है जो वो डिसेमिनेट करते हैं थ्रू जनरेशन। मनी ना एक साइंस है, द फ्लो ऑफ मनी, जिसको इकोनॉमिक्स कह लो या फाइनेंस कह लो, ये एक साइंस है। अगर आप सच में इसे देखो, इसका एक लाइक एल्गोरिथम है अगर आप इसे टू पुट इट सिंपली। और ये इंसान को अगर आप समझा भी दोगे ना, तो जब तक वो फील करके अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके फील नहीं कर लेगा ना, तब तक उसके दिमाग में भेजे में ये बात नहीं घुसेगी, चाहे थियोरेटिकली आप किसी को बता भी दो। फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिस्ट बन जाए, अगर वो बहुत ही इकोनॉमी की डिग्री ले ले या फाइनेंस की डिग्री ले ले, तो वो अमीर बन जाएगा, इट्स बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ थियोरेटिकली समझा है उसे। इसीलिए आप वो देखोगे जो वो कम्युनिटीज़ जो मनी में डील करती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो वैश्य या बनिया कम्युनिटी है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये सिमिलरली ज्यूज, दे आर generationally rich throughout the history because they understand the flow of money, they understand how money works in an economy। ठीक है, ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसको जल्दी से नहीं बताया जा सकता अभी। इस वजह से वो लोग कंसिस्टेंटली अमीर रहे हैं और कंसिस्टेंटली ही उनके अगेंस्ट लाइक पोग्राम्स उनको लाइक निकाल दिया। जब कॉन्क्विस्टाडोर ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट ऑनस्लॉट किया था स्पेन में, आइबेरियन पेनिनसुला में 14th-15th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, उसमें ज्यूज भी थे भाई, उन्होंने ज्यूज को भी निकाल दिया। द रिचेस्ट ऑफ द ज्यूज कम्युनिटीज वर लिविंग इन व्हाट यू कॉल स्पेन एंड पोर्चुगल ऑफ मॉडर्न डे, राइट, आइबेरियन पेनिनसुला सबसे। और वो जो एक सेक्शन उमैयद कैलिफेट का एक प्रिंस जो भाग गया था उधर, उसने वहाँ पे उमैयद कैलिफेट की स्थापना की, जो कि लाइक ऑलमोस्ट 600-700 तक चला था वहाँ पे। उसमें सबसे अमीर ज्यूज कम्युनिटी थी, ठीक है। आई थिंक उनको सेफार्डिक ज्यूज कहते हैं। तो वो 3 मेजर ब्रांचेस हैं, सेफार्डिक, अश्केनाजी और मिज़राही। मिज़राही जो है वो अरब कंट्रीज़ में थे, या मिज़राही कहते हैं। इट्स आइदर मिज़राही और सेफार्डिक, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द टू। तो उनको निकाल दिया भाई वहाँ से, जबकि वो सबसे अमीर कम्युनिटी थी, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे। आज के टाइम पे इंडियन सबसे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है, अमीर कम्युनिटी है भाई। एफबीआई का चीफ इंडियन है भाई, इंडियन ओरिजिन का है यार। वाइस प्रेसिडेंट, अगर चीज़ें डिफरेंट दिशा में जाती तो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन होना था। विवेक रामास्वामी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ओहायो का गवर्नर बन जाए। इससे ज़्यादा पावर पोजीशंस कोई और कम्युनिटी की नहीं है। सेम इन पावर, सेम इन फाइनेंस। ये तो ये आपने बहुत ये पैसे की चीज़ नहीं है, ये कोई और चीज़ है। इनफैक्ट जो ज़्यादा, अगर आप माइनॉरिटी में हैं और आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं,
डिस्प्रपोर्शनेटली सक्सेसफुल है, तो आप तो अट्रैक्ट करते हो ज़्यादा हेट भाई मेजोरिटी कम्युनिटी की। दिस इज कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पे थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ थे। पैसे से नहीं आती इज्जत। पैसे की ताकत ये है, आप रेसिज्म बेट नहीं कर ये पाओ। जो चीज़ आप बता रहे हो ना, ये रिश्तेदारों में या गली वगैरह में हो जाता है, लाइक बहुत छोटे ग्रुप्स में, कंट्रीज और सोसाइटी के लेवल पे नहीं होती है चीज़। लेकिन आप रेसिस के परखच्चे उड़ा सकते हो, जस्ट बी रिचर देन देम। जब आपको देखे, जो आपके कपड़े पहन रखे हैं उसके चिढ़ जाने चाहिए, उसको हाँ, प्राइस टैग रेसिज्म पता से उनका आपकी लाइफ पे कोई पड़ता, फर्क किसी नहीं को पड़ेगा। उसकी औकात बताना। इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी के सामने सारा रंग, बाल, ढंग सब घुस जाता है। किसी हाँ, के ऐसा होता है 1 to 1 या फैमिली या छोटे से ग्रुप्स के अंदर। बड़े सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता। औकात नहीं होगी आपको नीचे देख पाने की, उसकी आंखों में आपको दिख रहा होगा कि उसकी फटी हुई है, पसंद नहीं करता आपको, लेकिन वो ये जानता है आप उससे ऊपर हो। पावर की हायरार्कीज में इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी सबसे ऊपर है, इसीलिए अमेरिका उछलता है और इसलिए चाइना उछलना शुरू हुआ है। तो तुम्हें एज एन इंडिविजुअल एंटिटी इस वक्त जो मास्टर नहीं, वो कंट्रीज हैं, उनके पास पैसा है, बट उनके पास जो उछलने की मेन वजह है ना, वो पैसा तो अब अमेरिका के पास बहुत पहले से ही आ गया था, उन्होंने आर्मी बिल्ड करनी शुरू की थी। असली उछले तब जब उनकी पावर प्रूव हुई दुनिया में, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद असली जो उनका टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, उससे पहले तो वो दे वर लाइक कीपिंग टू देमसेल्व्स, लाइक उनके जो फोर फादर्स थे उनकी प्रिस्क्रिप्शन ही यही थी कंट्री को। चाइना का भी देख लो आप, चाइना क्यों उछल रहा है? पैसा आ गया इसलिए? नहीं भाई, आर्मी बिल्ड की है। और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, माओ ने भी नेशनलिस्ट को भगा ही दिया था वहाँ से। ठीक है, उन्होंने रशिया से भी वॉर लड़ी हुई है, उन्होंने इंडिया से भी वॉर लड़ी, उन्होंने पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उन्होंने जिनजियांग पे कब्जा कर लिया, इनर मंगोलिया पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो पैसा आने से पहले भी ये नहीं थे कि कोई शरीफ लोग थे। वो जो पावर होती है ना, वो थोड़ी सी एस्केलेट हो जाती है, पावर का लेवल लाइक 4 चांद लग जाते हैं जब पैसा आ जाता है। पावर अपनी जगह पावर ही है दोस्त। करना है चीज, अगर दुनिया से भड़ना है, क्योंकि दुनिया ने भी अपनी औकात दिखा दी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पर हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप तो आर्मी बिल्ड नहीं कर सकते ना, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ बनो, और कोई मुझे ऑप्शन लगता है नहीं। जो हमारे दोस्त है काफी, मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत ज्यादा रेशियल प्रॉब्लम्स उनके लोगों में भी दिखेंगी, इजरायलियों में भी। मैं एक बात बताऊंगा, बहुत, अगर आप एक्चुअल में जनरल पॉपुलेशन को अगर गेज करने लग जाओगे, आपको दिखेगा बहुत ज्यादा रेसिज्म उनके अंदर भी होगा। सेम चीज मैं रशिया की बात करूंगा, इनकी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां जो क्लोजनेस है वो एक बहुत अलग है। तो इजराइल और रशिया की कंट्रीज के अंदर के डिफरेंसेस की बात कर रहे हो, या इजराइल और रशिया की पॉपुलेशन के साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनके बीच की बात कर रहे हो? लोगों में बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है, तो जो रेशियल चीज है जो इंडिविजुअल फेस करता है, उसके पर खर्च उड़ाने का सोल्यूशन है एक सुपर पावर डेवलप ओके, करो। ठीक है, तो रशिया की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन, या फिर इजराइली पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन, हाँ भाई वो तो होगा ना यार, वो तो होगा। रशिया और इसराइल की पॉपुलेशन का कोई ये नहीं। अब यार देखो, इंटरनेशनल ट्रेंड ये है कि इस टाइम चल रहा है भाई, इंडिया की बेइज्जती करनी है फॉर वट एवर जो भी अभी टर्म्स चली हुई हैं उनका नाम लेके। तो एक यंगस्टर जो रशियन है उसको तो कूल बनना है ना, इंडियन को भी तो कूल बनना होता है, तो रशियन को भी कूल बनना है। वो बिल्डिंग से भी लाइक जंप वंप मारते रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की छोटी छोटी पतली पतली वॉल पे चल चल के। एक अट्रैक्शन चाहिए होता है, कि लोगों का अटेंशन चाहिए होता है लोगों को यंग एज में, कि ये नॉर्मल फिनोमिनन है। तो कूल लगने के लिए वो ये थोड़ी मोरालिटी जज करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब किसी को ट्रोल करते हैं। ट्रोल तो कहीं पे भी हो सकते हैं, तो इजरायली बंदा भी आपको ट्रोल कर सकता है, या रशियन बंदा भी आपको ट्रोल कर सकता है। हमारे चूतिए नहीं 6-6 हज़ार में रशियन वाली औरतों वाले जो जोक मार रहे होते हैं, देख लो, हैं हमारे यहाँ भी। तो फेसबुक पे आज से 7-8 साल पहले मेरे फ्रेंड ने मैं फेसबुक तो यूज़ नहीं करता, लेकिन बताया था एक पेज, कि फेसबुक पे एक पेज है चूतियों की कमी नहीं, उस पर बड़े जोक्स आते हैं, मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनकी बेवकूफ़ी से रिलेटेड। मुझे लगता है वो लाइफ ही वो पेज है, चूतियों की कमी नहीं, हर जगह है भरे हुए। जिसे कहते हैं पैसा, पैसे से इतने ताकतवर बनो, इतने सुपीरियर बनो, इतने सुपीरियर बनो, चिढ़ जाए रेसिस्ट की। वो देख रहा, वो कह रहा, हाँ भाई क्या बोलूं, दुनिया पैसे की पूजा करती है, तुम उसी चीज को अपनी जेब में लेकर चल रहे हो। अब वो सिखाइए ना, पैसे की पूजा करती है, वो देख रहा, वो कह रहा, हाँ भाई क्या बोलूं, दुनिया पैसे की पूजा करती है, तुम उसी चीज को अपनी जेब में लेकर चल रहे हो। अब वो सिखाइए ना पूजा करना पैसे की। अब उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं तो उसको छोटा देखना चाह रहा हूं, लेकिन औकात में मुझसे ज्यादा बड़ा है। फट गई
चीज समझो, तुम्हें करोड़पति बनना है, ये एक सोल्यूशन बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म 10 साल में इस देश। मैं एक और बात बताता हूँ यार, ये चीज़ ना एक बहुत हद तक इंडिया में एक और प्रॉब्लम है। अमीर आप बनो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी बस की है बनो, उससे ज़्यादा आगे जाके बनो। लेकिन एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में ये चीज़ है, इंडिया में पैसे वाले को ही इज्जत मिलती है, ठीक है। गरीब व्यक्ति की, रिक्शे वाले की इंडिया में कोई भी आके थप्पड़ मार के चले जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे आप गरीब भी हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे सौदा मत करना। सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो पैसे कमाने से भी पहले, अगर हो सके तो। क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं भूल गया, मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर का या किसका इंटरव्यू देख रहा था, उसने शॉन कॉनरी जो कि ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड है, स्कॉटिश एक्टर है, I might get a few women, उस क्या कहता है यार इसका, मैं भूल गया, उसका इंटरव्यू था। एनीवे, तो उसका जो, जब वो जेम्स बॉन्ड का ऑडिशन देने आया, वो कुछ नहीं था। वो आई थिंक 20s की एज में एक नॉर्मल लुक्खा इंसान था, ठीक है, बट विद द एटीट्यूड ऑफ समबडी दैट आई एम समबडी बिकॉज आई एम हु आई एम, सिंपली। बहुत सारे लोग एनीमे फॉलो करने वाले भी हैं जो मुझे देखते हैं। उन आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है ना? अटैक ऑन टाइटन में एरन की माँ का ना एक बहुत बहुत डीप और अमेजिंग बात की है एरन की माँ ने, जो वो शॉर्टिस को बोलती है। कहती है, क्यों मेरे बेटे को इंपॉर्टेंट होना चाहिए? वो इंपॉर्टेंट है या वो स्पेशल है, उसे क्यों स्पेशल होना चाहिए? वो स्पेशल है बिकॉज वो है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग हिमसेल्फ ही इज स्पेशल। हिंदुइज्म भी यही कहता है, तुम एक गॉड हो, राइट? तुम खुद गॉड हो, तत्त्वम असि। तो हमारे ही देश में पता नहीं वो बात कहाँ घूम के चली गई। भाई आपकी जेब में 10 रुपए भी ना हो ना, एटीट्यूड होना चाहिए बॉस वाला, ठीक है। और मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ऐसा आपका एटीट्यूड हो सामने वाले को चूतिया बोलो, नहीं। आपको कोई ना कम आंकले ये सोच के कि जस्ट बिकॉज यू आर ड्रेस्ड समवे और यू स्पीक समवे, आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए आप किसी से कमतर हो। क्योंकि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, इंग्लिश नहीं आती, बंदे का कॉन्फिडेंस ही चोट के रख देते हैं। और ये बात कहीं और जा रही है, किसी और टॉपिक का ये सब्जेक्ट है, बट क्योंकि श्वेताब ने ये बात कर दी एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए मैं इधर जाने लग रहा हूँ। तो शॉन कॉनरी का जो मैं बता रहा था, वो गया था अपने ऑडिशन में। उसको जिसने ऑडिशन, जिन लोगों ने लिया था, वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि भाई वो बंदा हमारे पास आया, ठीक है, हमें लगा ऐसे आया होगा ऑडिशन देने। भाई कह रहा कि हमने मतलब, क्योंकि जो अंग्रेजी में कुछ जैसे जो मोफो जो गाली है वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से प्यार में भी दे दी जाती है, ठीक है। लाइक दोस्त को भी कहते हैं दिस MFO वट एवर जो भी है, कि मतलब अपने दोस्त को भी लोग प्यार प्यार में मजाक में कह देते हैं। तो कहते हैं कि ये साला हमने ऐसा बंदा नहीं देखा जो साले की जेब में पता नहीं 10 पाउंड भी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे साला खुद वो मूवी मैं तुम्हारी मूवी में ऑडिशन जेम्स बॉन्ड बनना चाहूँगा, ये नहीं बनना चाहूँगा, इस चीज़ का ऑडिशन मैं तुम्हारा लेने आया हूँ। वो कहते हैं हमें नहीं लग रहा था हम इसका ऑडिशन ले रहे हैं कि ये हमारा ऑडिशन ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसे ना सिर्फ ऑडिशन के दौरान ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जब वो बाहर जा रहा है ना, जब वो निकल रहा है बिल्डिंग से बाहर, तब भी उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया कि वो रोड पे कैसे चल रहा है। क्या वो कोई एक अवतार लेके तो नहीं आ गया था हमारे आगे? अवतार एज इन की पोज तो नहीं कर रहा था, फेक तो नहीं कर रहा था कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने देखा स्ट्रीट पे वो वैसे ही चल रहा था, वो बंदा ही वैसा था। और शॉन कॉनरी का अगर आप में से किसी ने भी उसको कभी रियल लाइफ में या किसी इंटरव्यू में या किसी भी चीज़ में देखा होगा, तो आप करोगे ये बात टेस्ट, भाई वो बंदा ही बिंदास है। और वैसे ही बंदे सक्सेसफुल होते हैं इस दुनिया में। नीचे लग के, थल्ले लग के आप ज़्यादा से ज़्यादा गोटे ही बन जाओगे किसी के, ठीक है, सोने के गोटे बन जाना, बट रहोगे गोटे ही, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमारी यूथ को और हमारी मेन जो यंग जनरेशन है। पैसे आ जाएंगे दोस्त, पैसे कमाना इज लाइक वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और मुझे लग रहा है शायद मैं साउंड कर रहा हूँ वो जो फेक बिजनेस गुरु होते हैं उनकी तरह।